सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए रविवार को 19 तारीख को एकादशी है और 20 तारीख को 5-5:30 बजे से लेके 8 बजे के अंदर अंदर कोसा जल से पारण है। अगर कोसा जल से पारण करना है और नहीं तो गंगा जल तुलसी है, लेकिन 8 बजे के अंदर पारण आप लोग कर लीजिएगा। और हम जो एकादशी पर साल का भेजे हैं वो एकादशी कल हम आप लोग को फॉरवर्ड कर देंगे। तो इसीलिए एकादशी का कथा तो हम पहले का है वही भेजेंगे। हम आप लोग से बता दे रहे हैं पारत का मुहूर्त, और रविवार को एकादशी है और रविवार को एकादशी का व्रत आप लोग करिएगा, क्योंकि मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी का बहुत ही महिमा है। बैसाख के शुक्ल पक्ष का है। इसमें अगर गंगा स्नान कर रही हैं, दान धर्म कर रही हैं, घड़ा का दान कर रही हैं, दही दे रही हैं, तो आपके 100 जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा, क्योंकि एकादशी का बहुत महिमा है। देखिए श्री भगवान, अब जो हम आप लोग को एकादशी के बारे में बता दिए हैं, और जो रविवार को एकादशी है कल हम आप लोग को पर साल का एकादशी फॉरवर्ड करें। उसका कथा आप लोग सुन। देखिए कथा का बहुत महिमा है। अगर बिना कथा जो एकादशी का व्रत करता है उससे कोई महत्व तो नहीं होता है। तो इसीलिए आप लोग कथा सुनिए, दूसरों को भेजिए। और जो हम आप लोग को कथा सुनाने जा रहे हैं वो कथा सुनिए। शिव पुराण की कथा है। शिव जी पार्वती जी से बता रहे हैं कि जब नारद जी तपस्या कर लिए बहुत दिनों तक, तो नारद भगवान शिव के छत्र छाया में हो गए। तो जहाँ भी शिव जी का छत्र छाया होगा वहाँ किसी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। देखिए आपके पास बहुत संकट बहुत दुख आएगा, लेकिन आप शिव को पकड़ लें तो संकट आएगा थोड़े में टल जाएगा। और शिव भगवान स्वयं कहे हैं कि जो हमको सब कुछ अर्पण कर देता है उसका हम हो जाते हैं। अब उसी में देखिए कि एक जात के यादव था, वो बहुत दिन तक शिव का तपस्या कर रहा था। उसको सब लोग ताना मार रहे थे, लेकिन पर उसके पास कोई औलाद नहीं था। तो एक जंगल में पार्थिव शिवलिंग बना के अब पूजा करता था। दूध दही घी चढ़ाता था। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः। उसी जंगल में पूजा करता था। करते 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 बहुत दिन बीत गया। महादेव कहे अब हमको चलना पड़ेगा, मेरा भक्त हमको बुला रहा है। अब महादेव वहाँ गए, और जब महादेव गए तो कहे भाई बेटा तुम वरदान मांगो। कहे देखो 7 जन्म तक तो कोई संतान तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन तुम मेरा इतना तपस्या किए हो कि हम तुमको एक वरदान देते हैं कि तुमको होगा एक बेटा, लेकिन 20 साल का। बोलो मंजूर है? कहें ठीक है, नहीं से तो अच्छा है, 20 साल का होगा। तो अब वो उतने में बहुत खुश हुआ। यादव खुश हुआ, सबसे लगे कहने हमारे घर में संतान होगा। उसके बाद गया घर में और भगवान भोलेनाथ उसको एक फल दिए थे, अपनी पत्नी को खिलाया। 9 महीना बाद एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र बहुत अच्छा था, ज्ञानी था, संस्कारी था, क्योंकि तपस्या से पैदा हुए। तपस्या से जो कि कोई पुत्र होता है तो पुत्र बहुत अच्छा होते हैं। और जब धीरे धीरे पुत्र बढ़े तो भूल ही गया था कि मेरे बेटे का तो 20 साल का आयु है, 20 साल के बाद मेरा बेटा जाने वाला है। उसको यह समझ में आ गया कि कोई ऐसे भाग्यशाली लड़की से जिसका अखंड सौभाग्य, उसी से शादी कर देंगे तो मेरे पुत्र का आयु बढ़ जाएगा। अब वो लगा खोजने, तो गया जंगल में। एक उसी के जात का एक लड़की थी, वो हमेशा मंगला गौरी का माता रानी का पूजा करती थी। कहती थी कि माँ का पूजा कर रहे हैं, माँ मेरा हमारा सा सुहाग अटल रखेगा। अब वो ये नहीं कुछ देखा, उसके बाप से बात करके और तैयार हो गया। और भाई सोचे कि ठीक है लड़की मर जाएगी, उसके पास धन दौलत पैसा मकान बहुत है, सुखी रहेगी। और उसने शादी कर दिया। करने के बाद बहू जब घर में आई तो बहू से सास बता दी कि हमारे बेटे का 20 साल तक आयु है और अब इसका क्या करना है तुमको निर्धारित है। तो मम्मी चिंता मत करिए, हम अपने तप से अपने पूजा से अपने पति को बचा लेंगे। जब सावित्री अपने पति को बचा ली तो हम भी बचा लेंगे। अब महादेव सुन के बहुत खुश हो रहे थे। अब वो अखंड बढ़ती मंगला गौरी का माता रानी का पूजा कर रही थी। और जिस दिन उसके पति का 20 साल पूरा हुआ, उस दिन क्या हुआ कि एक सांप आया डसने के लिए, और उसने सामने हड़िया में रात भर जागी, दूध रख दी, लाई रख दी, चूड़ा रख दी। सांप आया, खाया, चला गया। तो धीरे धीरे करके माता का आशीर्वाद उसको था। माँ ने बोल दिया था कि हमारा जो पूजा करता है, व्रत करता है, उसका सुहाग अटल रहता है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब चला गया, किसी तरह वो रात बीत गया। सवेरे उठी तो उसके सास ससुर पूछे कि बेटी कैसे सब हुआ, तू बता दी।
कि माँ चिंता मत करिए, हमको माता रानी ने अखंड सौभाग्य का वर दी है। और जिसके साथ शिव है, जो शिव का आराधना करता है, उसका कभी कोई बाल बाकन, हम शुरू से जब से हमको होश हुआ हम शिव जी का पूजन किए हैं, पार्थिव पूजा बना के करते थे। हमसे शिव जी से बहुत प्यार था, हम शिव जी का हमेशा शिव जी पूजा करते थे। जब होता ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो जो शिव जी का आराधना करता है, शिव जी उसका रक्षा करते हैं। और मंगला गौरी माता जी का भी पूजा करते, तो शिव जी में तो माता जी है ही हैं। अब इतने में महादेव क्या बोले कि चलो उसका तो रक्षा हो गया। अब उसके बाद रात को माता रानी आई, कहें बेटी तुम अखंड सौभाग्य, तुम्हारा जब तक तुम जियोगी तुम हमेशा सौभाग्यवती रहोगी। अब उसके जो सास ससुर थे उसके पैर पर गिर गए कि बेटी तुम्हारे वजह से आज हमारे बेटे का आयु बढ़ गया है, बहू हो तो ऐसी हो घर में, तो हमारे बेटे को भी जीवन वापस कर दी। अब इतने में क्या हुआ कि लोग पार्वती जी से महादेव बोल रहे हैं पार्वती से, पार्वती तुम्हारे वजह से उसका तो सुहाग बढ़ गया। हम तो 20 साल का आयु दिए थे, लेकिन तपस्या में इतनी शक्ति, अगर आप मन से शिव का आराधना कर रही हैं, गौरी जी का पूजा कर रही हैं, मन से भगवान को अर्पण कर रही हैं, भगवान आपको कभी गिरने नहीं देखे। समय पर दुख आएगा लेकिन दुख टर जाएगा। इसीलिए बार बार हम आप लोगों से कहते हैं कि शिव को पकड़ लीजिए। अपना जितना शरीर का दुख है, दर्द है, मुसीबत सब भगवान को दे दीजिए। कि पत्रम पुष्पम फलम तो है मैं भक्त्या समय प्रभु, जो कुछ करना है, क्योंकि हमारा इस शरीर नहीं है, हमारे शरीर में भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है। शिव है तो शरीर है, जब शिव गया तो सब हो गया। तो जब शिव हमारे अंदर है तो हमको चिंता करने की क्या जरूरत है। सवेरे उठिए, सोचिए भगवान आज हमको जिंदा जगा दिए, अपने शरीर से काम कर रही हैं, अंदर भगवान तो हैं, तो भगवान अंदर भगवान आपका सुनते रहते। इसीलिए एक एक शब्द बोलना, अच्छा बोलना, सबको जो होगा अच्छा होगा, अच्छी बात बोलिए, क्योंकि वो अच्छाई आपको बहुत दूर तक पहुंचता है, आपके घर में पहुंचता है। इसीलिए हमेशा अच्छा शब्द बोलना चाहिए और भगवान का हमेशा आराधना करना चाहिए। शिव 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 श्री शिवा नमस्तुभ्यं, जो ये मंत्र को जपता है उसके घर में सुख शांति समृद्धि रहती हैं। अब इसके आगे का कथा कल भेजेंगे। देखिए कल हम आप लोग को एकादशी का फॉरवर्ड करेंगे, मोहिनी एकादशी है, और रविवार को एकादशी का व्रत करिए, सोमवार को सवेरे 6 से 8 के अंदर पूसा जल से पारण कर लीजिए और कथा हम भेज देंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर शंकर शंकर, जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी उमा जय।